पाइथन माइस्क्ल वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि माइस्क्ल डेटाबेसेस, सारे डेटाबेसेस को हम पाइथन कोड से कैसे रीड करेंगे, राइट। और इस सारे डेटाबेसेस का नेम हमने प्रिंट करा, राइट। उससे पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि माइस्क्ल में डेटाबेस हम कैसे क्रिएट करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइथन कोड से माइस्क्ल डेटाबेस में हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले माइस्क्ल में बता दूं कि हमने आपको बताया था कि पाइथन कोड से डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, और माई डीबी ये डेटाबेस हमने क्रिएट किया था, राइट। तो माइस्क्ल में यदि आपको टेबल, व्यूज, प्रोसीजर वगैरह क्रिएट करना होगा तो किसी डेटाबेस में, पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर में क्रिएट करना होता है। जैसे यहाँ मैं लिख सकता हूँ यूज माई डीबी। जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पे मैसेज देखेंगे डेटाबेस चेंज मीन्स हम माई डीबी से कनेक्ट हो गए। और इसमें जाके यदि मैं करता हूँ शो टेबल्स तो आप फाइंड आउट करेंगे कि कोई टेबल नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट डेटाबेस क्रिएट किया है लेकिन इसके अंदर कोई टेबल नहीं क्रिएट करा है। अब हम सीखेंगे कि कैसे टेबल क्रिएट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो सोर्स कोड है इसे मैं कॉपी करता हूँ और एक मैं पाइथन फाइल क्रिएट करूँगा। पाइथन फाइल क्रिएट करूँगा एंड आई वुड से क्रिएट टेबल, ठीक है ना। और ये मैं कोड पेस्ट कर देता हूँ। नो वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पीस ऑफ द कोड, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने इंपोर्ट करा है इस मॉड्यूल को, माइस्क्ल यूटिल को इंपोर्ट करा है, जिसमें हमने एक मेथड लिखा था, ठीक है ना, इज कॉल गेट माइस्क्ल कनेक्शन। वो क्या करता है, इस मॉड्यूल में कनेक्ट मेथड प्रेजेंट है जहाँ हम होस्ट नेम, यूजर नेम और पासवर्ड ये तीनों देते हैं ताकि मैं डेटाबेस से कनेक्ट हो जाऊंगा। कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। लेकिन अब मुझे टेबल क्रिएट करने हैं तो आपको एक पैरामीटर और ऐड करना होगा, क्योंकि टेबल ये क्या होता है, ये डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपको ये मेथड हमने यूज करा था, राइट, जहां हमने 3 पैरामीटर सप्लाई किया था। लेकिन अब हमें टेबल क्रिएट करना है तो ये हमें बताना होगा कि यहाँ डेटाबेस किस डेटाबेस में हमें क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ डेटाबेस का नाम भी सप्लाई करना होगा, राइट। तो यहाँ पे लिखना होगा डेटाबेस, और डेटाबेस का अपना नाम है माई डीबी जो हमने क्रिएट करा था, ठीक है। अब क्रिएट टेबल में आ गया। यहाँ मैंने क्या किया, इस मेथड को कॉल किया, ये मुझे कनेक्शन रिटर्न करेगा। ये कनेक्शन को पता है कि किस डेटाबेस से कनेक्ट होना है अब, राइट, क्योंकि हमने डेटाबेस का नेम भी मेंशन कर दिया, राइट। नाउ यहाँ फिर मैंने डीबी से कनेक्शन से हमें कर्सर मिला, राइट, और यहाँ पे क्वेरी आपको चेंज करना होगा, क्रिएट टेबल का क्वेरी लिखना होगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्रिएट, जो भी मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ वो आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं। क्रिएट टेबल, इस जब भी हमें कोई टेबल क्रिएट करना होता है डेटाबेस में तो क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये भी लिख रहा हूँ इफ नॉट एग्जिस्ट, यदि ये टेबल एग्जिस्ट नहीं करता हो तो क्रिएट करने के लिए, एग्जिस्ट करता है तो नहीं क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। टेबल नेम मैं एम्प्लॉय देता हूँ। इसमें मैं कुछ कॉलम डिफाइन करूँगा। पहला लेट से आईडी कॉलम मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जो डेटा टाइप क्या होगा, मैं यहाँ पे इंट ले रहा हूँ इसे, और इसे मैं ऑटो इंक्रीमेंट रखना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू आपको सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी डेटाबेस विल टेक केयर अबाउट दिस कॉलम वैल्यू, ठीक है ना। ये क्या करेगा, डेटाबेस इंटरनली क्या करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा। पहला रिकॉर्ड आप इंसर्ट करोगे तो 1 वैल्यू डालेगा इस कॉलम के लिए, दूसरा करोगे 2, इस तरह से 1 बाई, मतलब दैट विल इंक्रीमेंट बाई 1 इन एवरी इंसर्शन, ठीक है। तो आई वुड से ऑटो इंक्रीमेंट करना है, और इसे मुझे प्राइमरी की बनाना है। तो आपको लिखना होगा प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की क्या क्या होता है कि इस कॉलम का वैल्यू क्या होगा कि कभी नल नहीं होगा, और क्या ऑलवेज यूनिक वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो 1 से स्टार्ट होगा, उसका 2 होगा, 3 होगा, तो ऑलवेज यूनिक वैल्यू होगा, राइट। तो इसे मैंने ऑटो इंक्रीमेंट रखा और प्राइमरी की बना दिया। उसके बाद लेट्स से एम्प्लॉय का नेम मैं कर रहा हूँ, जिसको डेटा टाइप मैं वर कैर रख रहा हूँ, और यहाँ पर ब्रैकेट में आपको साइज सप्लाई करना होता है। साइज मैं क्या ले रहा हूँ, साइज लेट से 100 ले रहा हूँ, ठीक है ना, 100 कैरेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपको कॉमा देना है, नेक्स्ट कॉलम डिफाइन करना है।
तो नेक्स्ट कॉलम मैं ले लेता हूँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और यहाँ मैं ले लेता हूँ डेटा टाइप डेट, राइट। उसके बाद मैं ले लेता हूँ सैलरी ले लेता हूँ। सैलरी बेसिकली आपको फ्लोट या डबल में लेना चाहिए, क्योंकि सैलरी ऑलवेज डेसिमल पॉइंट में आता है, राइट, डेसिमल में आता है। लेकिन मैं सुविधा के लिए मैं इंटेजर ही इसे ले लेता हूँ, इसे इंट ही ले लेता हूँ, राइट। एंड दैट्स इट, ऑलमोस्ट वी हैव रिटन क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, टेबल नेम, आईडी और इंट डेटा टाइप, ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी की हमने इसे बना लिया, ठीक है, नेम वर्कर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज ए डेट एंड सैलरी एज ए इंट, राइट। उसके बाद आपको आपको क्या करना है, डीबी कनेक्शन जो है उससे आपको कर्सर लेना है, SQL क्वेरी प्रिपेयर करना है, SQL क्वेरी को पास कर देना है, और यहाँ सुविधा के लिए आप एक मैसेज प्रिंट कर सकते हो, टेबल इज़ क्रिएटेड, इस तरह से मैसेज कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। तो और यदि मैं इस कोड को एक्सिक्यूट करता हूँ, राइट, यहाँ पर मेथड नेम चेंज कर देते हैं, आई वुड से क्रिएट टेबल, जस्ट हमने कॉपी पेस्ट मारा है तो इसको क्रिएट टेबल कर देते हैं, क्योंकि हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं मेथड को कॉल कर रहा हूँ। ये मेथड में क्या होता है कि मैं इस मॉड्यूल में इस मेथड को कॉल करता हूँ जो मुझे डेटाबेस कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न दे रहा है। फिर इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट से हमें कर्सर मिलता है, मैंने इसके क्वेरी प्रिपेयर किया और इसको पास कर देता हूँ कर्सर डॉट एक्सिक्यूट मेथड को, राइट। टेबल सक्सेसफुल क्रिएट हुआ, यदि कुछ एरर नहीं आया तो हमें ये मैसेज मिलेगा कंसोल पे, कुछ एरर आया तो एरर विल बी प्रिंटेड इन द एक्सेप्ट ब्लॉक, राइट। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट है जिसका एलियस हमने ई लिया है, ई को प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज कर रहा हूँ फाइनली ब्लॉक में, ठीक है। तो लेट्स रन, और हियर इट इज सेइंग टेबल इज़ क्रिएटेड। आपको जाना है डेटाबेस में, वेरीफाई करना है, फिर से उसी डेटाबेस में ऑलरेडी कनेक्टेड है हम MyDB में, इसे करता हूँ शो टेबल्स, और यहाँ देख सकते हो एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो गया। फिर यहाँ SQL क्वेरी लिख सकते हो, DESC लिखना है, या डिस्क्राइब भी लिख सकते हो, DESCRIB, और टेबल नेम क्या है अपना एम्प्लॉय, ठीक है ना, सेमीकोलन। आप एक्सिक्यूट करोगे तो देख सकते हो कि फील्ड नेम जितने भी कॉलम्स है वो दिखा रहा है। फिर टाइप क्या है, मतलब कॉलम का टाइप क्या है, इंटीजर, वर्कर, डेट एंड इंट। उसके बाद नल अलाउड है कि नहीं, तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि प्राइमरी की नल नहीं होता है, राइट। बाकी सब में नॉट नल कंस्टेंट हमने नहीं लगाया था, तो यस है, नल अलाउड है। बाकी की तो आईडी क्या है, प्राइमरी की है, PRI मीन्स प्राइमरी की। उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा, यदि कॉलम का वैल्यू आपने सप्लाई नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा वो। उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आ रहा है ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट बनाया था तो इसलिए ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ दिखा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि पाइथन कोड से MySQL डेटाबेस में हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।